ये तो होना ही था जब खुला छोड़ दिया यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति ने कि बाओ खुली छूट तुम्हें देते हैं, तुम्हें जो करना है करो, हम इस वाली कंट्री की मदद नहीं करेंगे। तो ये आफत तो आनी ही थी। क्या आफत आ गई मैडम? भाई साहब, रशिया ने ना 60 मिसाइलों के साथ 200 ड्रोन से यूक्रेन पे कर दिया है हॉकम हॉक अटैक। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या हो गया, कैसे हो गया, और इस पे जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, ये है सिर्फ आईएएस मेरा चैनल और आप पढ़ रहे हैं प्रसन्ना वर्मा के साथ। हर जगह अखबारों में पढ़िए क्या आ गई कि रशिया लॉन्चेस मेजर एरियल असॉल्ट ऑन यूक्रेन डेज आफ्टर यूएस शट ऑफ मिलिट्री एड। आपको मैंने बताया था कि यूएस ने मिलिट्री एड यहां देना बंद कर दिया था यूक्रेन को। कब कर दिया था? जब जेलेंस्की उससे बहस करके आ गए थे ट्रंप के साथ में। ट्रंप ने कहा भाई यहां पे पीस एस्टैब्लिश कर लो रशिया के साथ। जेलेंस्की ने कहा कि हम पे फोर्स ना बनाया जाए, आपके साथ अगर ऐसा होता तो पता चलता। और इतनी बहसा बहसी है, जेडी वैंस वगैरह ने कहा ऐसी बात मत करो, अभी बेटा बहुत लंका लग जाएगी तुम्हारी। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अरे हम भी कुछ कर लेंगे वो, और जाके यूरोपियन यूनियन और यूके से हाथ मिला लिया और छिटाक बराबर पैसे लेके लड़ने पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या ना भाई, यहाँ पे रशिया को मालूम चल चुका है कि अब हमें खुली छूट मिल गई है। अब हम कुछ भी करें ना, हमें कुछ बोलने वाला कोई है नहीं। तो हो क्या गया मैडम, देख सकते हैं आप, हर अखबार ने इसको कवर किया है कि रशिया ने लॉन्च करा है मेजर यूक्रेन मिसाइल अटैक को आफ्टर यूएस कट ऑफ मिलिट्री एड। अरे बाप रे बाप। तो अब ना फिर क्या हुआ? तो जब इतना बड़ा अटैक करा गया तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ट्रंप से जाकर जरूर मीडिया वाले पूछेंगे। तो जब ट्रंप से जाके पूछा गया कि देखिए रशिया ने, पुतिन ने इस तरीके से अटैक कर दिया यूक्रेन पे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ट्रंप ने मालूम है क्या कहा? शब्द पढ़िए, डूइंग व्हाट एनीबडी वुड डू। मतलब इन्होंने इस बारे में बात करने की बजाय कि देखिए हमारी रशिया से बात चल रही है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारे यूक्रेन से भी बात चल रही है, अभी जेलेंस्की का फोन आया था कि वो फिर से आके बात करेंगे। इन्होंने ये सब बोलने की बजाय सीधा कह दिया कि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, है ना। वो कोई भी जो काम करेगा ऐसी सिचुएशन में वो वही कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने रशिया और पुतिन को जस्टिफाई कर दिया। अब देखिए यूएस, आपने देखा होगा पास्ट में भी जब अटैक ऐसे करा है रशिया ने, कभी ऐसे भयानक इतना नहीं कर दिया है, लेकिन जब भी हुआ है तो यूक्रेन ने हमेशा रिटेलिएट किया, उसे पता चल जाता था। तो क्या यूएस के वेपन्स से ही सारा काम यूक्रेन करता था? देखो यूएस के वेपन्स तो जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं है, वेपन जरूरी है, पैसा जरूरी है, सब कुछ जरूरी है लड़ने के लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब दिमाग नहीं, इंटेलिजेंस मतलब अगर मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको कोई पहले से बता दे कि भैया बगल वाला लड़का तुमको मारने आ रहा है, तो आप या तो हथियार उठा के बैठ जाओगे और या तो उस कमरे से टप से निकल लोगे। तो दो चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आपको कोई बता दे। और यूएस के पास एक बहुत सादा, ये जो एक अच्छा ही कह लीजिए, प्रेफरेंस कह लीजिए, वो यही है कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। इसमें 5 आइस कंट्रीज भी आते हैं तो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो यूएस के पास जब इंटेलिजेंस मिलती थी तो वो यूक्रेन को पता रहता था कि ऐसा ऐसा देखो पुतिन तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ करने वाला है, तो एटलीस्ट ये लोग तैयार तो हो ही जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूएस ने हर तरीके से अपना हाथ पीछे कर लिया है, क्योंकि ट्रंप गए हैं जिदिया। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मेल चलाने वाला व्यक्ति है, कौन? एलॉन मस्क, वो तो सीधा सीधा दोनों के दोनों चंगू मंगू मिलके चाहते हैं कि यूक्रेन से जेलेंस्की को ही हटा दे। अरे बाप रे, जी हाँ, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से जिदिया रहा है कॉमेडियन, मुझे लगता नहीं है कि हमारे फेवर में बात होगी। हालांकि इन सब चीजों को देखते चलते बहुत सारी बार ट्रंप पे सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये रशिया के स्पाई हैं। अब कह तो कोई भी नहीं सकता इस बारे में, लेकिन देखा गया है कि ट्रंप का जब बहुत डाउनफॉल आया था इनके बिजनेस में, हालांकि डाउनफॉल क्या आया था, ये बहुत अमीर थे, इनके बाप की विरासत में सब कुछ पाए हैं, लेकिन जब इनका सब खराब हुआ तो कुछ वक्त के बाद ही ये सुनते हैं कि रशिया की तरफ से इनको बहुत हेल्प मिली जो वापस ये ग्रो करें, तो इसीलिए रशिया की साइड इतना झुक रहे हैं। अब वो तो कई बातें भी हैं, बहुत सारी जगह लोगों ने बहुत इसको पुख्ता करने की बात करी है, लेकिन जो भी है, लेकिन इस तरीके से जो ये मामला चल रहा है इसमें तो भाई यूक्रेन की बैंड बच जाएगी। तो क्या हुआ मैम, क्या यूक्रेन
के बैठा रहा। अब ये देख रहे हैं, ये एक हिस्टोरिक पिक्चर है जिसने यहाँ यूक्रेन को खाने की बात कर दी। कहते नहीं है जब किसी से काम निकलवाना हो तो थोड़ा तमीज से बात कर लो, लेकिन यहाँ पे जो है मामला बहुत गड़बड़ हो गया, जो शायद समझा नहीं होगा जेलेंस्की ने। खैर, तो आपको क्या लगता है कि यूक्रेन ने क्या करा होगा इसको लेकर? लेकिन जब अटैक हुआ ना तो जेलेंस्की ने कहा कि देखो आपके मंडे को हम जाएंगे और सऊदी अरेबिया से बात करेंगे, है ना, क्योंकि यूएस से तो अभी बात करने की बात हो ही रही है कि मिनरल डील करेंगे आपसे, आप सपोर्ट करिए, ये है वो है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रम्प की अदाएं चल रही है पुतिन को लेके, वो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पैसा देने के बाद, ये मिनरल डील करने के बावजूद भी ये जेलेंस्की का या यूक्रेन का साथ देंगे या नहीं देंगे। अब यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के नेशंस को, यूके को तो ये बात समझाए कि देखिए हम एक बफर जोन का काम कर रहे हैं बीच में, अगर हम चले जाएंगे तो फिर पोलैंड पे हो जाएगा हमला, आगे तक हमला होता चला जाएगा। लेकिन ये बात नहीं समझा पाए कि देखिए हमें पैसा तो चाहिए ना, पैसा चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, वो सब आप इतनी मात्रा में कैसे पाओगे इसे बड़ी कंट्री से लड़ने के लिए? और भाई वो कंट्री जिससे इतने सैंक्शन लग चुके हैं, 17-18 हजार सैंक्शन लगे पड़े हैं, और वो अपना ही सब कुछ बनाए पड़ी है, सारी कंपनीज वहां से हट गई, लेकिन सब कुछ उसने अपना सेल्फ मेड बना लिया। तो ये इतना आसान भी नहीं है करना, मैनेज करना। यही सब चलते देखिए इंडिया भी, अभी जो इतनी बात हो गई इंडिया को लेके, वो भी शांत बैठा है कि इतने हमारे पर अगर हमारा क्या होगा, वो तो चलिए वहां वॉर के टाइम पे भी उनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो अब सऊदी अरेबिया जाके क्या जेलेंस्की बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यूक्रेन पे ऐसा अटैक होना और ट्रम्प का ऐसा जवाब देना, ये सभी की आंखें खोलता है, इंक्लूडिंग भारत, कि आप सोच समझ के रहिए, बिल्कुल आंखें खोल के। कोई भी विश्वास पात्र कंट्री नहीं है पूरे विश्व के अंदर जिसपे आप डिपेंडेंट होके चल पाए। अपना खुद जो है अपने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अपने में सशक्तता बनाने की बहुत जरूरत है। ठीक है, फिलहाल आप भी सशक्त रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करें। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में है, लेकिन टिल होली ऑफर चल रहा है, तो आपको यही 50 रुपए में मिल जाएगी 50% ऑफ में। और इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9919785532 व्हाट्सएप पे और @SIRFIS सेल्स टेलीग्राम पे। साथ ही साथियों, आपने लेक्चर को देखा तो एक कमेंट अपनी राय का जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके साथ आप इन वीडियोस को देख सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे आप मेरी शॉर्ट्स और एमसीक्यूज भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ट्विटर पे मुझे जानकारी के लिए नई फॉलो कर सकते हैं, इसे एक्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप पीडीएफ भी पा सकते हैं। साथियों, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जिस हिसाब से ये ट्रम्प की बातें चलती चली आ रही हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनेंगे जिससे आपकी जियो पॉलिटिकल नॉलेज और वर्ल्ड अफेयर्स की नॉलेज बहुत ही गजब हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।